एक हाथ उठा के बाय बाय का इशारा चाहिए। गैस सिलेंडर महंगा है, सिलेंडर महंगा है, अपना उबलेगी मोदी बाय बाय, मोदी जी बाय बाय। हम जिसके ऊपर चर्चा करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि लोग हमारे इस घोषणा पत्र को पढ़ें। बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्रों को पढ़ें कि हमारा उद्देश्य लोगों के लिए क्या है। को जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे जी कांग्रेस पार्टी के हमारे अध्यक्ष हैं, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी शामिल हो रहे हैं और उसके अंदर हम लोग समाज के जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनको आपस में एक कॉन्क्लेव करने जा रहे हैं ताकि हम उनसे समझ सकें हाउ टू एम्पावर SCs एंड STs। दूसरा, हम लोग किस SC ST OBC का कास्ट सेंसस के ऊपर, इन दो मुद्दों के ऊपर चर्चा करेंगे। जो हमारा हम गारंटी दे रहे हैं अपने घोषणा पत्र के माध्यम से, जो देश के लोगों को हम बता रहे हैं कि हम न्याय के ऊपर हम काम करेंगे, 5 न्याय के ऊपर काम करेंगे और वो 5 न्याय के साथ साथ में हम 25 गारंटी देश के लोगों को दे रहे हैं, जिसमें ये बता रहे हैं कि ये झूठी गारंटी नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लोगों की तरह। ये कांग्रेस की गारंटी है, राहुल गांधी की गारंटी है, ये मल्लिकार्जुन खड़गे जी की गारंटी है, जिसपे उन लोगों ने हमारा जो अभी हम एक कार्ड भी, गारंटी कार्ड भी लोगों के घर पे पहुंचा रहे हैं, जिसपे दोनों के सिग्नेचर्स हैं। वहां पर हम महिलाओं को 1 लाख रुपए, 8,500 रुपए उनके घर में हर महीना पहुंचाने की बात कर रहे हैं। सिर्फ देश में नहीं, पूरे विश्व के अंदर कोई सरकार ने ऐसा ऐतिहासिक, ऐसा क्रांतिकारी कदम नहीं उठाया जो कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में दिया है। दूसरा, नौजवानों को जो बेरोजगार हैं, सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज देश के अंदर पिछले 10 सालों के अंदर हुई है, उसके लिए उनके भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने 1 लाख रुपए का उनको बेरोजगारी भत्ता देने का वायदा किया है, गारंटी दी है। और हम ये विश्वास दिलाते हैं कि जो कांग्रेस पार्टी कहती है वो पूरा करती है। किसानों के लिए हम लोगों ने बोला कि MSP के लिए कानून लेकर आएंगे कि उसके हिसाब से ही किसान की क्या कर्जा माफ हो, उसको MSP मिले। बहुत सारे ऐसे हैं जिस तरीके से हम लोग बात कर रहे हैं कि जो सरकारी महकमे के अंदर, PSUs के अंदर जो नौकरियां हैं, वहां पर हम लोग ये ठेकेदारी प्रथा को खत्म करेंगे, जॉब्स को रेगुलराइज करेंगे, हर नौजवान को एक नौकरी सुनिश्चित करेंगे, चाहे वो सरकारी नौकरी हो और या PSUs के अंदर हो। तो ये बहुत सारे हमारी गारंटीज हैं जो हम जिसके ऊपर चर्चा करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि लोग हमारे इस घोषणा पत्र को पढ़ें। बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्रों को पढ़ें कि हमारा उद्देश्य लोगों के लिए क्या है। हाय पीएम अंकल। हेलो अंकल। हेलो अंकल। नमस्ते अंकल। हाय, हम आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। सवाल नंबर 1, मेरे बड़े भैया IIT पास होकर भी उन्हें जॉब नहीं मिली। अभी आप ही बताओ, मैं पढ़ाई करूं या नहीं। सवाल नंबर 2, मेरे मम्मी पापा के बीच लड़ाई बहुत हो रही है, पता है क्यों? सब कुछ महंगा हो गया। क्या आप महंगाई को कम नहीं कर सकते? सवाल नंबर 3, अंकल, मेरी माँ जिसके घर काम करने जाती है ना, उन्होंने एक और नई गाड़ी ले ली और इधर खर्चा चलाने के लिए पापा ने अपनी स्कूटर भी बेच दी। अमीर लोग और भी अमीर होते जा रहे हैं। क्यों अंकल? सवाल नंबर 4, अंकल पता है लल्लू के पापा ने क्या किया? उन्होंने इससे लटक के अपनी जान ले ली। बेचारे बहुत कर्ज में आ गए थे। मेरे पापा भी उनकी तरह एक किसान है। किसानों को क्यों इतना ट्रबल कर रहे हो अंकल? सवाल नंबर 5, अंकल, मेरे दादू बता देते कि आप काला धन वापस लेके आएंगे और सबको 15 लाख रुपए मिलेंगे। अंकल, आपने वादा किया था ना। अभी तक 10 साल हो गए अंकल, किसी को कुछ भी नहीं मिला। ऐसा क्यों अंकल? सवाल नंबर 6, अंकल, मेरी क्लास टीचर कहती है जो चीटिंग करते हैं उनको सजा जरूर मिलती है, लेकिन जब चीटर्स आपकी पार्टी ज्वाइन करते हैं उनकी सजा अपना माफ हो जाती है। कैसे अंकल? सवाल नंबर 7,
पापा कहते हैं कि आप सिर्फ उन्हीं लोगों को पसंद करते हो जो आपको इलेक्टोरल बॉन्ड वाला गिफ्ट देते हैं, और बदले में आप उनको कॉन्ट्रैक्ट भी दे देते क्या? सवाल नंबर 8। अंकल, मैं भी आपकी तरह दुश्मन को अपने उसके घर में घुस के मारूंगा। चाइना तो हमारे घर में ही घुस गया है। अब चाइना से डरते हो क्या? बच्चे तो वोट नहीं दे सकते, मगर आप तो दे सकते हैं। आपके आज का वोट पर हमारे कल का भारत डिसाइड होगा। बाय बाय के हाथ उठा के बाय बाय का इशारा चाहिए। ये गैस सिलेंडर महंगा है, सिलेंडर महंगा है, अपना उबलेगी बाय मोदी, बाय बाय मोदी जी, बाय बाय। अब तो राहुल गांधी ही लेकर आएंगे न्याय, मोदी जी बाय बाय, मोदी जी बाय बाय। भारत देश की जनता ने के बनाई राय, मोदी जी बाय बाय, मोदी जी बाय बाय। अकोला वालों, अभय भाई को जिताओ। मैं अपना दामन फैला करके आपसे ये बात कह रहा हूँ। मैं वादा करता हूँ कि 4 जून को रिजल्ट आएगा, उसके बाद फिर से आपका शुक्रिया अदा करने अकोला आऊंगा, और जितनी देर कहोगे उतनी शायरी सुनाऊंगा। ये मेरा आपसे वादा है। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत करेंगे। इसीलिए आप गहराई से समझिए कि आपको बदलाव लाना पड़ेगा। इस बार अगर आपने कांग्रेस के हाथ मजबूत नहीं किए और फिर से आप 5 सालों के लिए भाजपा की सरकार ले आए, तो 5 साल और इस देश में क्या क्या होगा इसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता। संविधान बदला जाएगा, आपकी बेरोजगारी बढ़ेगी, आपकी महंगाई और भी बढ़ेगी, आपकी समस्याएं बढ़ती चली जाएंगी। ये देश बड़े बड़े उद्योगपतियों को सौंपा जाएगा। ये नेता और भी ताकतवर बनेंगे, और भी शोहरत होगी इनकी, शान होगी इनकी, लेकिन सब अंदर से खोखला होगा और आपके जीवन इसी दलदल में पड़े रहेंगे। तो अगर इस दलदल से निकलना है, अगर परिवर्तन चाहते हैं, तो एक ही रास्ता है, अपने वोट से अपने अधिकार को मजबूत करिए। अपने वोट को सोच समझ कर डालिए, अपने वोट को अपनी ताकत बनाइए, और अपनी ताकत के बल पे खड़े होकर इस देश में बदलाव लाइए।